बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहमद फूडिंग में खुशामदीद। मेरा नाम है तलहा और आप देख रहे हैं अहमद फूडिंग। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मुनफरिद रेसिपी है जो कि स्कूल लेके जाते हैं बच्चे और ये बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, ये इसके लिए हमने काली मिर्च ले ली है जो कि आप देख सकते हैं। ये लाल मिर्च का पाउडर है, ये नमक है, ये एक अंडा ले लिया हमने और ये शेप्स हैं जिसमें देखे हार्ट बने हुए हैं और ये स्टार वगैरह बने हुए हैं। ये हमारे पास कॉर्नफ्लोर है, ये ब्रेड क्रम्स है, ये पुदीना है और ये हमने ग्राइंड करी हुई सब्ज मिर्च है और ये धनिया और ये हमने बॉईल किए हुए आलू हैं और ये ब्रेड्स के पीसीज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसको बनाना कैसे है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके अंदर लाल मिर्च डालेंगे जो कि 1 टीस्पून है। हस्बे जायका नमक डालेंगे। ये जो हमने ये सब्ज मिर्च काट के रखी हुई थी ये डाल देंगे, थोड़ी सी 1 टीस्पून डालेंगे। ये पुदीना डालेंगे, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून है और ये धनिया डालेंगे। नाज़रीन, इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको आप जितनी अच्छी तरह मिक्स करेंगे उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा, नहीं तो आपको ऐसे फीके फीके लगेंगे। ये इसको आपने अच्छी तरह मैश कर लेना है। नाज़रीन, अभी मैं मैश कर लेता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं। नाज़रीन, अच्छी तरह मिक्स हो गए, जैसे आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह मिक्स हो गए। अब मैं आपको इससे अगला प्रोसेस बताता हूँ कि इसके बाद हमने क्या करना है। नाज़रीन, हमने ब्रेड का पीस ले लिया और इसके ऊपर हम फिलिंग लगाएंगे जो हमने बनाई है। इसके ऊपर हमने मोटी लेयर बनानी है, उससे ये होगा कि ब्रेड स्टम्स इसके ऊपर आराम से लगेंगे। साइड से इसको सही कर लें। नाज़रीन, आपने सारी साइडों पर इसके ऊपर फैला लेना है इसको। इसको हम और लगाएंगे। नाज़रीन, तैयार हो चुका है। अब हम दूसरा पीस लगाएंगे। इसको साइड पर रख लेते हैं, तो हम इसके ऊपर लगाएंगे। नाज़रीन, बस आपने ये ध्यान रखना कि आपने मोटी लेयर लगाने का, अगर पतली लेयर लगाएंगे तो वो टेस्ट उसका अच्छा नहीं आएगा। साइडों से आप उठा के इसको दोबारा लगा दें। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं तैयार हो गया। अब मैं ऐसे और बना रहा हूं तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन, ये स्लाइस के ऊपर लग गए हैं आलू, जो आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सही लग गए। इसको और मोटी लेयर बनाई है हमने, आप देख सकते हैं। अब हम इसके डिजाइन में वो काटेंगे शेप्स में। तो चलिए शुरू। नाज़रीन, हमने कटिंग बोर्ड ले लिया है। अब हम इसके ऊपर एक स्लाइस रखेंगे।
ये हमने स्लाइस रख दिया। अब हम इसको शेप्स में काटेंगे। ये हमने शेप रख दी इसके ऊपर ऐसे। अच्छी तरह हमने प्रेस करना है ताकि नीचे से ब्रेड जो है वो कट जाए। ये आप देख सकते हैं ये शेप हमारी तैयार हो गई है। इसको मैं इसमें से निकालता हूँ। आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह इतनी प्यारी शेप तैयार हुई है। और ये देखें ये ब्रेड की लेयर जो हमने लगाई थी ये कितनी प्यारी नजर आ रही है। अब हम और से छोटी साइज में काटेंगे। साइड से यहाँ से काट देंगे इसको। इसको नीचे से निकाल लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये भी शेप कट गई है। इसको भी निकाल लेंगे आराम आराम से। माशाल्लाह भी बड़ी प्यारी तैयार हुई है। अब मैं आपको दूसरे डिजाइन में काट के दिखाता हूँ। इसको हम साइड पे कर लेते हैं। ये दूसरा स्लाइस लिया मैंने। अब हम इसको ये वाले स्टाइल में काटेंगे। इसको यहाँ रखेंगे, उसको प्रेस करेंगे अच्छी तरह। देख सकते हैं ये भी तैयार हो गई है। इसको भी आराम आराम से निकाल लेंगे। अब हम क्या देख सकते हैं ये भी तैयार हो गई है। अब इस तरह मैं सारे शेप्स काटे तो फिर आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन ये इसकी कोटिंग कर ली हमने उसके ऊपर। ये देखेंगे आप सही कट गए हैं। अब हम इसके बाद मैं आगे बताता हूँ इसके बाद क्या करना है। ये कॉर्नफ्लोर जो मैंने आपको बताया था इसको हम पहले सारे उसके ऊपर कॉर्नफ्लोर लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा ऐसे इसके ऊपर लगा लेंगे। बाद में हम हाथ से इसको सही कर लेंगे। इससे ये होगा कि क्रिस्पीनेस आएगी इसके अंदर। अगर आप ऐसे ही लगा देंगे तो नरम हो जाएंगे। अब इसको मैं हाथ से साइड पे कर देता हूँ। यहाँ पर आपको कम लगे मैं थोड़ा सा डाल दूं। दादी सारों के ऊपर कॉर्नफ्लोर लग गया है। अब हम इसके अंदर अंडे की कोटिंग करेंगे। इसके अंदर मैंने पहले काली मिर्च और नमक डाल के इसको फेंट के रख लिया है। आपने अब मैं आपको बता दूं अपनी जो ब्रेड वाली साइड है ना आपने इसके ऊपर अंडा लगाना है। अगर आप इसके अंदर अंडा लगाएंगे तो अंडा भर जाएगा, फिर ये अच्छी तरह क्रिस्पी और फ्राई नहीं होंगे सही तरह। अब मैं ये वाली साइड अंदर डाल देता हूँ इसके अंडे के। ध्यान से उठाएंगे, एक्स्ट्रा अंडा जो होगा उसको डालेंगे इसको और हम ब्रेड क्रम्स के अंदर डाल देंगे। और यहाँ पर आपने दोनों साइड पे ब्रेड क्रम्स डालना है इसको। देख सकते हैं साइडों पे भी लगा दें। यार देख सकते हैं ये तैयार हो गया हमारा। अब मैं ऐसे सारे तैयार कर लेता हूँ। दादा सारों के ऊपर हमने ब्रेड क्रम्स लगा ली हैं। आप देख सकते हैं ये कितने प्यारी शेप में आए हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं। नाज़रीन ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे आलू शेप। आपने ब्रेड वाली साइड ऊपर रखनी है। दूसरा पीस डालेंगे। एक और पीस डाल देंगे साइड पर। अब इसको फ्राई होने देंगे थोड़ी देर की। नाज़रीन ये फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे। इनको हम उल्टा करके निकालेंगे, बाद में सीधा करेंगे। छोले को भी निकाल लेंगे।
इसके पीस को निकालेंगे। नाज़रीन मैं सारे पीस फ्राई कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तैयार हो चुके हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे बने हैं। आप देख सकते हैं इनकी लुक भी बड़ी अच्छी आई है। अब आप ये खा के बताएं कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत मजेदार बने हैं, मैं स्कूल लेकर जाया करूंगी। नाज़रीन इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।